इसलिए खुदा का दास लिखता है, बहुत दुख सह सह कर हमने उसके राज में दाखिल होना है। कैसे होना है? दुख सह। तो फिर हम लोग किस सुख की बात कर रहे हैं? लोगों को गुमराह नहीं कर रहे कि आप यीशु के पास आ जाओ तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाए। यीशु के पास आने पर तो दुख शुरू होंगे। अब यदि ये प्रचार करेंगे तो चर्च में कोई आएगा? चर्च में कोई नहीं आएगा, बोलेगा दुख तो पहले ही है, तो यदि दुख जाना नहीं तो फिर हमने क्या करना। तो अब झूठ बोलकर यदि हम ले भी आएंगे तो यीशु का मकसद तो फिर भी पूरा होगा, जाएंगे तो हम फिर नरक में ही। तो इसका मतलब हमने टाइम खराब फिर कर लिया अपना, इसीलिए किया क्योंकि झूठ बोला गया, सच बोला नहीं गया। लिखा है कि इब्रानियों में कि वो जो उसका पुत्र था उसने उस पर भी रहम नहीं किया, उसे भी दुखों में से निकाल कर परफेक्ट बनाया। तो यदि पुत्र के साथ, जो प्रिय पुत्र, जो इकलौता पुत्र था, यदि उसने उसके साथ ऐसा किया है तो आपका और मेरा वजूद क्या है? ये दुखों का रास्ता है। इसलिए यीशु ने कहा, अपने आप का इनकार कर, अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे चलना। जब अपने आप का इनकार कर दिया, अब मेरा हाथ कटे, मेरा नाक कटे, मेरे दांत टूट जाए, मुझको तो कोई लेना देना नहीं। भाई के बारे में मैंने बताया था कि डेंगू हो गया और सिर्फ 20,000 सेल उनके रह गए थे जहां पर जाकर इंसान की मौत हो जाती है। 20,000 सेल रहने पर, ब्रदर हैरी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने दरवाजा लगा लिया, अंदर से बंद कर दिया कि घर वाले भी मेरे विश्वास को तोड़ेंगे। और उन्होंने अंदर जाकर दुआ की, खुदाबंद यदि तूने सेवकाई लेनी है, तेरा अभी कोई काम बाकी है तो तू जिंदगी बख्श दे, नहीं तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया, यहाँ से मेरी रूह को ले ले। खुदाबंद खुदा ने उसके सेल बढ़ा दिए, अभी पूरा तरह 100% वो ठीक हो गया। अभी प्रचार करने के लिए जा रहा है मात्र 2-3 दिन में। ये मौजूदा तो हो गया, लेकिन क्या पास्टर हैरी अब स्वर्ग में चला जाएगा? बोलिए। खुदा ने मौत के मुंह से निकाल लिया तो अब पक्का हो गया ना, अभी वो स्वर्ग में जाएगा। लिखा, जो आखिर तक वफादार रहेगा सो ही बचाया, अंत समय तक जो वफादार रहेगा वही बचाया जाएगा। तो चंगाई सभा का होना जरूरी है, लेकिन चंगाई वाले को चाहिए वो उसके हवाले कर दे जो उसे तालीम दे सके, हालेलुया, जो उसे टीचिंग दे सके, जो उसे प्रीचिंग दे सके। क्योंकि 5 किस्म की सेवकाई के द्वारा ही एक दुल्हन मुकम्मल होगी। लेकिन अब तो जो चंगाई वाला है वो बोलता मैंने नहीं कहीं जाने देना, यदि ये औरत कहीं चलेगी तो मेरा 10वां हिस्सा भी बंद हो जाएगा, मेरा चंदा भी बंद हो जाएगा, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। तो गवाही क्या देता है? स्वर्ग मेरे पिता का है, मेरा है। ये सृष्टि किसकी है? मेरे पिता की, मैं उसका पुत्र हूँ, ये सब कुछ मेरा। इस जहान की सभी चीजें जो है उसने मेरे लिए ही रची हैं, ये सब कुछ मेरी ही है। तो फिर तो फिक्र क्यों करता है? हालेलुया। तू क्यों फिक्र करता है? भाई ने मेरे साथ बात की थी कि हमको अच्छे चाहिए, तो मैंने इनको बताया था ये खुदा का काम है, तुम्हारा या मेरा। जब उसने बढ़ाना होगा, उसे पता होगा कि मेरे लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो वो जगह का इंतजाम भी करेगा, किसी ऐसे को भेजेगा जिसको उसने ठहराया होगा, वो अपने आप ही जगह का इंतजाम भी कर देगा। खुदा ने भेज दिया। ईमान की बात कर लेना काफी नहीं, बल्कि ईमान को दिखाना है, तब कहीं जाकर लोगों में वो बात जो है पक्की होती है। तो खुले रास्ते से लोग जाते हैं चंगाई सभा की ओर, भीड़ें लगी हुई हैं। एक रास्ता और है, हालेलुया, उस रास्ते को कहते हैं स्ट्रेट गेट, सीधा रास्ता और तंग रास्ता, हालेलुया। अब देखा आपने दोनों तरफ के कितनी भीड़ लगी हुई है, लेकिन एक रास्ता ये है जहां पर हम देखते हैं कि कोई भीड़ नहीं है। कितने लोग जा रहे हैं जी? बाहर एक औरत है और एक, ऐसे ही चंद लोग ही एक साल में, एक दिन में तैयार होते हैं और जाते हैं प्रभु के रास्ते पर। और जब चल पड़ते हैं, एंट्री कर लेते हैं तौबा करके, बपतिस्मा लेकर, तो इनकी जिंदगी की खुशियां जो है वो शुरू हो जाती हैं, हालेलुया। तो कैसे शुरू होती हैं जी? पहले भौंकने वाले कुत्ते आ जाते हैं। भौंके थे ना आप जब आप कन्वर्ट हुए, जब आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को जीवन दिया, अपने भी भौंके और गैर भी भौंके। तूने क्या कर लिया? तू तो इंसान ही नहीं, तूने तो अपना मजहब बदल लिया, तूने तो अपनी जाति बदली, तूने तो अपना बाप बदल लिया। शुरू हो गई परेशानी है। तो फिर कैसे हम लोग कहते हैं यीशु को मान लो, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। परेशानियों की शुरुआत का नाम यीशु
बोलो क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। परेशानियों का नाम ही यीशु मसीह है। पैदा हुआ तो बादशाह ने कह दिया पता लगाओ, ढूंढो और मार दो। नहीं मिला तो लाखों की गिनती में उस वक्त पैदा हुए बच्चों को मार दिया। मुसीबत ही शुरू हो गई यीशु के आने पर। जब घर में आया, मरियम के ऊपर मुसीबत आ गई। यूसुफ ने कहा ये जनाकार है, मैं इसे छोड़ दूंगा। मरियम मुसीबत में, यूसुफ अलग मुसीबत में, क्योंकि उसकी चाहत थी वो। फरिश्ते ने जाकर कहा मत डर, उसके घर में जो है वो वही है जो दुनिया को टेंशन देगा परंतु साथ में स्वर्ग भी देगा। हालेलुया। वही तंग रास्ता है, इसलिए तो उसे अपने घर में लाने के लिए मत डर। घर में आया तो परेशानी, पैदा हुआ तो परेशानी, लोगों में प्रचार करना शुरू किया तो परेशानी। घर वाले अलग परेशान है। माँ कह रही तू कहाँ चला गया था, हम तुझे ढूंढ रहे थे। उसने कहा तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी, तेरा काम जो था वो खत्म हो गया, तूने मुझे पैदा किया, बस इतना ही काफी है। अब मुझे मेरे पिता का काम करना है जिसके लिए उसने मुझे भेजा, इसलिए तुम लोग मेरी चिंता मत करो। यीशु के नाम का अर्थ ही मुसीबतों की शुरुआत है। हालेलुया। किस जीवन में? इस जीवन में। ये जीवन कठिनाइयों का है। जैसे ही तंग रास्ते को चुना, कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। आगे चलकर देखते हैं कि शेर दहाड़ रहा है। क्या कहता है यीशु मसीह और उसके शागिर्द क्या लिखते हैं? वो एक खूंखार शेर की नाई तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। हालेलुया। तो क्या लिखा? शैतान का सामना करोगे तो वो तुमसे। अब शैतान का सामना करने की तो हमें हिम्मत नहीं। क्यों? क्योंकि पाप पर अभी विजय पाई नहीं है। पाप से छुटकारा पाया, बीमारी से छुटकारा हो गया, बदरूहों से छुटकारा हो गया, परंतु पाप से छुटकारा नहीं हुआ। हालेलुया। तो ये पाप एक कैंसर है। थोड़ा सा डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जैसे ही ब्लड थोड़ा सा आगे जाता है वहां पर फिर कैंसर हो जाता है, जैसे थोड़ा सा आगे जाता है वहां पर फिर वो कैंसर ऐसी नामराद है, जितने मर्जी ऑपरेशन करवा लो वो टलेगा। कई औरतों की बच्चेदानी में होता है तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं इससे पहले कि ये नासूर बन जाए बच्चेदानी को ही निकाल दो, यानी कि जड़ को ही खत्म कर दो तो तुम्हारा बचाव हो सकता है। तो अब हम जड़ को निकालने के लिए तैयार ही नहीं। पाप को हमने छोड़ा नहीं, पाप से छुटकारा पाया नहीं, बीमारियों से छुटकारा पा लिया, इस जहां की तंगी से छुटकारा पा लिया, इस जहां के दुखों से छुटकारा पा लिया, परंतु पाप से छुटकारा नहीं पा सके। इसलिए एक बीमारी जाती है दुआ के जरिए, दूसरी आ जाती है। ऐसा मैंने अपने 24 साल के जीवन में ऐसा एक भी विश्वासी नहीं देखा जो दोबारा प्रार्थना करवाने ना आया। पहले उसने सिर दर्द के लिए दुआ करवाई, फिर उसका गला खराब हो गया उसके लिए दुआ कराई, फिर उसकी टांगें दुखने लगी उसने दुआ कराई, यानी कि जितनी देर वो रहा वो दुआ ही करवाता रहा। क्यों? क्योंकि पाप जो जन्म देने वाला है बीमारी को, वो अभी तक अंदर बैठा है। एक बीमारी को हम दुआ के जरिए समाप्त करते हैं, वो पाप फिर एक बीमारी को जन्म दे देता है। इसलिए जितनी देर तक पाप को जन्म देने वाली माँ नहीं मरती उतनी देर तक कोई फायदा। हालेलुया। तो पाप को जन्म कौन देती है? क्या है? हाँ जी, पाप की मां है हमारी इच्छा, हमारी डिजायर। डिजायर खत्म हो जाए तो पाप अपने आप ही खत्म, लेकिन हमारी डिजायर खत्म नहीं होती इसलिए पाप खत्म हो सकता। देखा, जब डिजायर पैदा होती है तो वो पाप को जन्म देती है। हालेलुया। तो पाप फिर आगे बीमारियों की जड़ है। इसलिए यीशु मसीह के पास जब बीमारों को लेकर यीशु ने किसी को ये नहीं कहा जा मैं तेरी बीमारी से तुझे चंगा करता हूं। क्या कहता है अधरंगी को? हे पुत्र हौसला रख, तेरे पाप माफ हुए। तो हम पाप माफ करवाने के लिए तो हम लोग आगे आने के लिए तैयार ही नहीं किए, हम तो बीमारी को चंगा करवाने के लिए तैयार हैं। यीशु कहता है पाप माफ हुए क्योंकि पाप की वजह से तेरे ऊपर बीमारी थी, तेरे पाप माफ हो गया। अब बीमारी रहेगी भी तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने पाप पर फतह हासिल कर ली वो सलीब की मौत से भी खौफ खाएगा। यीशु को कबूल कर लिया पतरस ने, लेकिन जब तक पाक रूह नहीं आया तब तक पतरस डरता ही रहा, डरता ही रहा, डरता ही रहा। लेकिन जब वही सामर्थ जो यीशु के अंदर काम करती थी
जब उसमें समाई, फिर उसने कहा तुम्हारी बातें हम सुनेंगे, तुम्हारी बातों से ज्यादा हमें परमेश्वर की बातें सुननी चाहिए, इसलिए हम तुम्हारी धमकियों से डरेंगे नहीं। हालेलुया। सो पाप जब तक खत्म नहीं होता तब तक किसी भी बीमारी से दुआ कराकर उससे छुटकारा पाने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए आज कलीसिया में जरूरत है कि सब लोग यही दुआ करें कि खुदा किसी तरह पाप पर फतह पाने के लिए तो हमें सामर्थ्य, क्योंकि पाप गया तो सारी समस्याएं गई, तो पाप उतनी देर तक जाएगा नहीं जितनी देर तक डिजायर हमारे अंदर है। हालेलुया। डिजायर है ना, अपना घर लेना है, किराए से छुटकारा पाना है, कुछ इंडिया भी भेजना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, एजुकेशन होनी चाहिए, पता चले कि उसके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ये सारी डिजायर है। जिसने भेजा है उसने हर चीज का हिसाब लगाकर आपको इस जहान में भेजा है और वो वक्त पर आपको मुहैया करेगा जरूर। हालेलुया। सो तंग रास्ते पर पहले कुत्ते भौंकते हैं, फिर शेर दहाड़ने लगते हैं, लेकिन जो फतह पाने वाले लोग हैं वो हौसला करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, और आगे जितना जितना जाते हैं मुसीबतें कम नहीं होती। हालेलुया। पहले कुत्ता, फिर शेर, फिर ये देखो कितने मुंह वाले हैं। ये संसार की वो शक्तियां हैं जो आपके खिलाफ हैं, खुदा इन्हें हटाएगा नहीं। इन पर जीत हासिल करने के लिए पाप पर फतह पाना जरूरी है। पाप पर फतह पाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अजगर आता जाएगा, फिर तंग रास्ते आते जाएंगे, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। जो इन सारी मुसीबतों पर फतह पाएगा अंत तक पहुंचेगा, वही उसकी दुल्हन की गिनती में शामिल होगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक खादम होते हुए, एक कलीसिया के मेंबर होते हुए, एक मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर होते हुए, हम सब की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी भी गैर मसीही को कभी भी झूठ बोलकर यीशु मसीह के पास मत लाओ, भीड़ मत बढ़ाओ। झूठ पर खड़ी की गई इमारत पाप रूपी इमारत है, उससे परमेश्वर को नफरत है। सच बोलकर लाओ कि भाई इस जिंदगी की तो कोई गारंटी नहीं देते हम, लेकिन ये दावा करते हैं यीशु मसीह आया इस जहान में, कुर्बान हुआ, जो कुछ कहकर चला गया वो आज साबित हो रहा है। उसकी तुम्हें कितनी मिसालें दे दें और तुम्हारा आने वाला जीवन हमेशा की जिंदगी है। यदि हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हो, पाप से छुटकारा पाना चाहते हो, तो फिर एक ही नाम है, जमीन के ऊपर आकाश के नीचे सिर्फ एक नाम, यीशु नाम। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ करें। धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। तो अपने लोगों को बख्श खुदावंद, सीधा रास्ता चुने। तो अपने लोगों को बख्श, तंग रास्ते को अपनाए पिता, क्योंकि तंग रास्ता तेरी बादशाह तक लेकर जाएगा। खुला रास्ता इस जहान के साथ संबंध रखता है, इस जहान के साथ जोड़ देगा पिता। बहुत ही ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं, वो कहते तो हैं हम यीशु के हैं, लेकिन खुला रास्ता चुन लिया। उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद, वो तंग रास्ते को पहचाने, तंग रास्ते को अपनाए खुदावंद, ताकि तेरा मकसद उनके जिंदगी में पूरा हो सके। तो अपने लोगों को बख्श खुदावंद। एक एक जान के लिए दुआ करते हैं, हर जान पाप पर फतह हासिल करे, हर जान पाप पर जीत हासिल करे खुदावंद। पाप को कुचल डाले खुदावंद तेरे पाक रूह की सामर्थ्य से। पाप पर जय पाया हुआ ही तेरे राज में जाएगा। एक एक जिंदगी पर दया, तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कलाम को दुश्मन चुरा ना सके खुदावंद। तेरा फजल तेरे लोगों को ढांपे रहे पिता, तेरे लोग तुझ में बने रहें, अंत तक वफादार रहें। तू दया कर, हमारी दुआ को सुन ले, मसीह यीशु के नाम।